तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह भाजपा मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली की है। मौका था रमेश चंद्र रतन जी की पुन द्वारा से यात्री सेवा समिति पीएससी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, अनुसूचित जाति मोर्चा से केडी रवि, पूर्व सांसद अनीता आर्य व सत्यनारायण जाटिया भी इसमें शामिल हुए। सर्वप्रथम बाबा साहब व दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्या अर्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही कार्यक्रम में तमाम धर्मगुरु, बौद्ध भिक्षु व ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आई हुई साध्वियों को भी यहाँ शॉल बुक्के देके उन्हें सम्मानित किया गया। यह विशेष कार्यक्रम जो था रमेश चंद्र रतन जी के द्वारा से यात्री सेवा समिति के चेयरमैन बनाए जाने पर आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज, विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया चैनल 3। थोड़ा सा घूम जाना जी, थोड़ा घूम जाना जी। अरे भैया बीच में मत आओ यार। आइए इधर आइए, कोई बात लाओ और दे। आपका आशीर्वाद ब्लेसिंग बने रहे राम रतन जी के ऊपर, सबके ऊपर। घूम जाएंगे जी, बहुत नीचे आ जाओ, रुकिए रुकिए। और जोर है ना आगे को भी बस थोड़ा घूम के थोड़ा घूम जाओ प्लीज। सामाधि में वसा
इसी प्रकार चाहेंगे कि आप सदा इस सेवा भाव को बनाकर अपने पुण्य के खाते को बढ़ाते रहें और ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर का आशीर्वाद और हम सबकी दिल की दुआएं आपके साथ हों। इसी के साथ हम यही चाहेंगे कि आप हमारे सेंटर पर भी पधारें, आते रहें और हमें भी जब भी सेवा का मौका होगा हम भी जरूर आपके साथ हैं। ओम शांति। मंत्री भरत आनंद जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए। आज बहुत अच्छा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और अपने जीवन का क्षण जिन्होंने भारत माता की सेवा में समर्पित किया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय रमेश श्रीवास्तव जी मैं अनुरोध करता हूँ कि उनका स्वागत करने का मौका करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अनुसूचित मोर्चा के प्रभारी आदरणीय श्री रवि जी का स्वागत आदरणीय रमेश भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी का स्वागत करें। पूर्व सांसद नमिता आर्या जी का स्वागत करें। हाँ जी सर, कोई बात नहीं, आप लोगों का अभिनंदन संते भरत आनंद जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय रमेश जी हाँ जी सर। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए एक महान सोच, महान चिंतन, महान विचार के प्रोदा परम श्रद्धेय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और जिनके विचार और सोच और मंथन के साथ आज हम लोग यहाँ हैं, सब श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी, मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज मंच पर कुशल संगठक, बहुत ही सौम्य और सरलता के प्रति भावनाओं से ओज ऐसे में सम्मानित अपने महामंत्री संगठन जिनका आज सानिध्य, जिनका प्यार हमको प्राप्त हुआ है इस कमेटी को, और मैं धन्यवाद देता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी को, और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप झोपड़पट्टी से महलों में चले जाना, सोच को बढ़ाते हुए सजगता के रास्ते पर चले जाना, लेकिन जीवन में विचार को मत मरने देना, जीवन में भारतीय संस्कृति और राष्ट्र को मत मरने देना। तो मैं आज धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, वंदन करता हूं अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे चेयरमैन यात्री सेवा समिति का दोबारा से बनाने का कार्य किया है। मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, लेकिन आज इस मौके पर मेरे अपने जीवन के गहरे अनुभव, गहरी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सोच जो आज हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, लगभग 50 सामाजिक संस्थाएं हैं, और सामाजिक संस्थाओं में हमारे डॉक्टर सोमनाथ जी भारत दलित साहित्य अकादमी, महेंद्र पाल जी राष्ट्रीय सिख संगत जी, किसान मोर्चा अनिल चौतम जी, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। मैं सौभाग्य समझता हूं कि 13 अक्टूबर चेयरमैन रहते हुए
137 कंट्री के कार्यक्रम में मुझको मुख्य अतिथि का मौका जो है दिया और मैं विचार परिवार में सोच चुकी आस्था और भावना के प्रति को भारतीय की सोच को आगे बढ़ाने का पहले करती है। मैं जब बनाती हैं और भारतीय रेल में चूंकि मुझे जो आपने दायित्व दिया माननीय BL संतोष जी, मैं निष्ठा पूर्वक निर्वहन इनके लिए भी चाहे मामला हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे सिल्लीगुड़ी हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, इनकी भावना की इज्जत कदर करने का काम किया। एक और लोग बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और मैं उस संघ मुख्यालय को भी जो विश्व में सबसे बड़ा संघ संगठन जिसकी विचार और उससे हमारी पार्टी का जन्म हुआ और मैं नागपुर भी दीक्षा भूमि भी गया, संघ मुख्यालय भी गया और आज मेरे जैसे व्यक्ति को पुनः जो तो मेरी इच्छा थी कि आज यहाँ जो 50 संगठन, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत सीमाएं 100 से ऊपर नहीं, लेकिन बहुत सारे संगठन यहाँ अम्बेडकर विचार मंच गाजियाबाद, अपने रविदास सेक्टर चंद्रलाल बंसी जी और गोवंश जी, अनिता जायसवाल जी, अपना रविदास जन्मोत्सव कमेटी, समता सैनिक दल, अशोक कुमार रेलवे यूनियन और बहुत सारे तमाम लोग चुके नाम चुके माननीय हमारे BL संतोष जी को भी जो है चूंकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है और मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे संबंधित जो CT रवि जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तो है, अनुसूचित जाति मोर्चे के भी प्रभारी हैं, और जैसा कि सत्यनारायण जटिया जी उनकी टीम में माननीय BL संतोष जी, सत्यनारायण जटिया जी की टीम में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरा कार्यकाल शुरू हुआ। मैं मोर्चा नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन मुझे चूंकि विचारधारा मैं ये पहले आज कहने में झिझक रही है, दादा बहुत आए, कुनबे चलाए, प्राइवेट लिमिटेड चलाई, लेकिन ये पहली पार्टी है जिसमें मैं नहीं चलता, कुनबा नहीं चलता, परिवार नहीं चलता है, जिसमें राष्ट्र पर वैभव की चिंता करते हैं, ऐसी पार्टी का मैं चिंतक बनकर के आया। मैं बहुत लंबे टाइम से संघ और सोच से पूरी तरह से लीन था, लेकिन मेरा टाइम आज मैं खुश हूँ। गौरव से लोग कह रहे हैं कि लंबे समय तो कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। अरे मैं कहता हूँ कि श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, चरे व्यती चलते रहो। अरे गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं नहीं हूँ फल, मैं कार्य करता रहा, लेकिन पार्टी ने ये चेयरमैन जो है ये आरक्षित नहीं है, ये रिजर्वशिप नहीं है, लेकिन मुझको पार्टी ने भारतीय रेल का यात्री सेवा समिति का चेयरमैन बनाया और बनाया ही नहीं, दोबारा भी मुझे रिपीट कर दिया। मैं बहुत शब्द है, लेकिन यही कहना चाहूंगा, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लब से पूछो, एक मस्त नसी का मुद्दत के बाद वरना। मेरे भाइयों, संगठन है, दलित है, पिछड़े हैं, बहुत संगठन है, मैंने डायवर्ट रेल भवन भी किया है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सोच विचार चिंतन मनन करके ये भूलती नहीं है। कामगार चाहिए, नामगार नहीं चाहिए, और काम करते जाइएगा, पार्टी स्वयं सोचती है। इसलिए मैं आज पुनः ये कार्यक्रम पदभार ग्रहण का तो जरूर था, माननीय BL संतोष जी ने कहा मैंने उनसे कि मैं पद ग्रहण करने से पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आगे मैं खुश हूँ कि आपका मुख्य अतिथि के रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ, और मुझे खुश हूँ कि सम्मान कमाल CT रवि जी इस मौके पर मिले, तो इस सानिध्य से मुझको मनोबल बढ़ेगा, मुझे उत्साह बढ़ेगा। हमारा सिख संघ बहुत सारे समाज जिसका नाम लेने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि समय का भी अभाव है, लेकिन मैं आपको विश्वास कर, पार्टी को भी बहुत से लोग कहते थे रतन जी, मैं कहता था कि आप ये छोड़ दो, जातबंदी दुकानें खत्म कर दो, ये समरसता की पार्टी है। और मैं बार बार कहता था कि मुझे विश्वास है पार्टी खाली नहीं छोड़ेगी, और खाली नहीं छोड़ा। इसलिए काम को करते रहिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ऐसे महापुरुषों ने कहा है। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, और इस अभिनंदन वंदन के साथ मैं चाहूंगा
कि आदरणीय बीएल संतोष जी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ 24 सदस्य भारत के एक राज्य से बने हैं, प्रकाश पाल जी संचालन कर रहे हैं, संगठन में रहे हैं, और ये सम्मानित सदस्य हमारे राम पाल जी और शिवराज गंगे जी, सुरमा पैंती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की रही हैं, यतेंद्र सिंह जी एडवोकेट, और मेरी टीम में आपने चुन करके जो मुँह रखे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने पहले 16 सदस्य दिए थे आपने, मैंने एकजुट भाईचारा बना करके एक साथ चलने का कार्य किया और कुनबा बढ़ाया है। मैं इनको भी मिल करके लेकर के और सरकार की नीति, पार्टी की सोच, मैं संकल्पित होकर के उसको प्रयास करूंगा। और इस प्रयास के साथ आज जो आपने समय दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा हौसला बढ़ाया है मेरे धर्म गुरुओं ने, भिन्न भिन्न संस्थाओं ने। इन संस्थाओं के साथ मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार आपका बना रहे, मैं भी कुछ करता रहूँ। और डॉक्टर अम्बेडकर पंच स्थल बनाने वाली ये पार्टी है, दलित के मूवमेंट को सोचने वाली ये पार्टी है, जातवाद को मिटाने वाली ये पार्टी है। अगर ऐसी पार्टी परम वैभव की सोच वाली पार्टी, जो धर्म को देख रहे थे, माननीय बीएल संतोष जी अपने धर्म गुरुओं को किस तरीके से उनका साथ अभिवादन कर रहे थे, क्या ये जिसकी फटी न विभाई वो क्या जाने पीर पर आई। यह राजपाट की दुकान नहीं है कि राजा मरा, बाप मरा, बेटी हो गई, बेटी मरी, बेटा हो गया। ये पहली पार्टी है जो चुन चुन करके लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम और जय मैं अपने श्रद्धेय उन महान आत्माओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी और इस पार्टी में जिन्होंने अपना जीवन खपाया, जिससे आज हम यहाँ तक पहुंचे, मैं उन सबको नमन करता हूँ कि कोरोना के टाइम पर सारी पार्टियों की दुकान बंद हो गई, ये पहली पार्टी है जो सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सी.टी. रवि जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मार्गदर्शन करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए, और मैं माननीय सी.टी. रवि जी सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री संतोष जी, आज का कार्यक्रम का केंद्र बिंदु श्री रमेश चंद्र रतन जी, वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण जतिया जी, पूर्व सांसद सहोदरी अनिता आर्या जी, प्रकाश पाल जी, इधर आए हुए सभी संतोगण, समाज प्रमुखों को फिर एक बार नमन करके, आपके जैसे सुललित रूप में हिंदी में बोल नहीं सकता, बीच बीच में थोड़ा गलती शब्द भी आने का संभव है। नया जिम्मेदारी मिलने के बाद बीच बीच में सीखने के और बोलने का शुरू किया है। इसके लिए आपको गलती शब्द आएंगे तो शब्द छोड़कर भाव समझ लीजिए, मेरा निवेदन है। अचानक मुझे अवसर मिला आपके सामने बातचीत करने का। आप सभी को जानता है, रमेश चंद्र रतन जी समाज के एक नेता के रूप में काम करते करते उनके अनुभव और सामर्थ्य के आधार पर दूसरा बार पीएससी के चेयरमैन के नाते काम करने का मौका पार्टी ने दिया है। मुझे विश्वास है उन्होंने उनके सामर्थ्य पूर्ण रूप से ध्यान करके पार्टी भी मजबूत करेंगे और साथ साथ न्याय भी दे देंगे, स्थान के न्याय भी दे देंगे। मुझे विश्वास है। उनके अभिनंदन करता हूँ, उनकी टीम व्यक्ति भी अभिनंदन करता हूँ। पार्टी मुझे अवसर दिए इसी मोर्चा के प्रभारी के नाते काम करने के। मेरा सौभाग्य है, मैं एक बूथ अध्यक्ष के नाते 30 साल के पहले काम
करता था, एक सामान्य कार्यकर्ताओं को इतना तक पार्टी जनरल सेक्रेटरी तक काम करने का अपॉर्चुनिटी पार्टी दी है। मैं भी एक सामान्य परिवार के आदमी हूं। हमारा पार्टी का सिद्धांत है राष्ट्र सर्वोपरि, लक्ष्य है अंत्योदय। सामाजिक न्याय के अनुसार काम करने का पार्टी भाजपा है। बहुत लोग, हमारा विरोधी लोग पार्टी के ऊपर झूठ बोलता है हमेशा। पार्टी सामाजिक न्याय के पद नहीं है। आप सोचिए, पहले बार मोदी जी के कैबिनेट में 12 एससी लोगों को मंत्री स्थान मिला है, पहले बार। नॉट ओनली दैट, 8 एसटी लोगों को मंत्री पद मिला है, पहले बार। 11 महिलाओं को भी मंत्री पद मिला है, पहले बार। 28 ओबीसी नेताओं लोगों को भी मंत्री पद मिला है, पहले बार। भाजपा सोशल जस्टिस के बारे में कमिटेड है नहीं है, आप चेक कीजिए। हम लोग सोशल जस्टिस के बारे में बात करने वाला नहीं है, हम सोशल जस्टिस के बारे में कमिटेड लोग हैं। इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में एससी समाज का पहले बार, दूसरा बार एससी समाज का राष्ट्रपति का पद मिलने का मौका मिला है, पहले बार, दूसरा बार। इतना सोशल जस्टिस केवल मंत्री पद में नहीं है। आप सोचिए, अंबेडकर के नाते नेहरू जी सोच रही थे, अंबेडकर के नाते इंदिरा गांधी न्याय नहीं दिए थे। अंबेडकर के नाते पूर्ण प्रमाण से गौरव और सम्मान के साथ तो पंचधाम का पंचतीर्थ के नाम पर डेवलपमेंट करने का काम किए मोदी जी ने किया है। इसके लिए हम सामाजिक न्याय और आत्मगौरव के साथ काम करने वाले हैं। सभी को आत्मगौरव मिलना हमारा अपेक्षा है। इसके लिए भाजपा काम कर रहा है। आपको सोचिए, पहले बार स्कॉलरशिप एससी समुदाय का, ओवरसीज स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप द्विगुना बढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आपको सोचिए, मोदी जी का नेतृत्व का सरकार का हर काम अंत्योदय लक्ष्य करके, आम आदमी के लक्ष्य करके, आम आदमी पार्टी के जैसे नहीं है। गरीबों को लक्ष्य में मन में रख करके गरीबों को मदद करने का योजना सभी प्रोग्राम में है। इसके लिए हम कमिटेड है। हम केवल बोलने वाला नहीं है, हम करने वाला है। इसके लिए पहले बार, दूसरा टाइम, सेकेंड टाइम रिजर्वेशन के पद पर बैठता है स्वाभाविक रूप में। रिजर्वेशन रहता है, रिजर्वेशन के पद में एससी लोगों को बिठाना स्वाभाविक रूप में। बट सेकेंड टाइम पीएससी कमेटी में रिजर्वेशन नहीं है। सेकेंड टाइम रमेश चंद्र रतन के चेयरमैन के नाते काम करने का अपॉर्चुनिटी पार्टी दिया है। और फिर एक बार रतन चंद्र जी का अभिनंदन करते हैं। आप सभी को नमस्कार करके मेरा बात पूरा करूंगा। नमस्कार। हमारी संस्था के सभी बहनें हमारे देश में भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने कुछ शब्दों को रखने का कोशिश करता। माननीय रमेश रतन जी के नाम पर आज हम सब यहाँ आए हैं। रेलवे में पैसेंजर सर्विस कमेटी जोड़ी यात्रियों के सुविधाओं का देखभाल करने का, सुविधाओं के बारे में ध्यान देने का, सुविधाओं में सुधार लाने का जो एक काम करता है। तो उस समिति के पहले भी रमेश रतन जी जैसे जी ने बताया, पहले भी उन्होंने 2 साल उसका अध्यक्ष था। तो उनकी क्षमता को देखते हुए, काम करने के तरीका को देखते हुए और 25 लोगों के सदस्यों के टोली के साथ माननीय रमेश रतन जी को आज सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय रेलवे
मिनिस्ट्री में उनको दूसरे बार उस पद के लिए चेयरमैन बना करके उनको मनोनीत किया। उनको अभिनंदन करता हूँ, उनको अभिनंदन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। पद मिलना बहुत आसान है, पद को निभाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए बहुत सारे बार हम देखते हैं कि इट डजंट फिट इनटू द शूज, ऐसे इंग्लिश में एक शब्द होता है। नहीं तो पैर बड़ा हो जाता है, नहीं तो शू बड़ा हो जाता है। पैर और शू दोनों एक साथ एक देखते रहे ना, तो इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस शू के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब वो मिलता है वो और मेरा पैर दोनों तालमेल बनना बहुत आवश्यक होता है। वैसे पद मिलना बहुत आसान होता है, पद को निभाना बहुत कठिन होता है, और उसमें भी पद बार बार मिलना और भी कठिन होता है। दूसरे बात करते समय के नाम पर या जाति के नाम पर या कोई इंफ्लुएंस के नाम पर दूसरे बार नहीं हो सकता। पहले 2 बार क्या किया है आपने, उसके अनुसार दूसरे बार उसका चयन होता है। तो दूसरे बार भी रमेश रतन जी का चयन हुआ है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जैसे टफ टास्क मान करके आप उनसे तैयार है। आप एकदम समझ करते हैं कि इन्होंने 2 साल में अच्छे काम भी किया है। प्रधानमंत्री जी बहुत कठिन निर्माण कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट लेना, तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं और अन्य लोगों से भी वो वही अपेक्षा करते हैं। मैं भी 18 घंटे काम करूंगा, आप भी 18 घंटे काम करना है, मैं भी कोई छुट्टी नहीं दूंगा। जिंदगी भर उन्होंने छुट्टी नहीं लिया है, आप भी छुट्टी बहुत जरूर है तो लीजिए, नहीं लिया तो बहुत अच्छा है। ऐसा एक प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में दूसरे बार कोई पद मिलना बहुत मुश्किल है, मिल लिया है तो कोई बड़ा सर्टिफिकेट ऐसे मैं मानता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद भी है, समिति के अन्य सदस्यों का सहयोग भी उनको मिलने वाला है, और इतने सारे लोगों का जो अगर आशीर्वाद और अभिनंदन है तो किसी कार्य में यश मिलना, सफलता मिलना तो मुझे लगता है कि आसानी हो जाता है। तो एक करोड़ों लोग जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं, तो उस व्यवस्था में वहाँ के मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी और जो समाज यात्री, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है। रमेश रतन जी और उनके साथ जो 25 लोग हैं वो करोड़ों यात्री, कोरोना के कारण थोड़ा यात्रियों की संख्या कम हो गया है। तो हमारे देश में रोज 40 लाख से ज्यादा लोग रोज रेलवे में ट्रैवलिंग करते हैं। अगर इनको आपने लोकल ट्रेन, मेट्रो स्टेशन मिला दिया तो आराम से 1 करोड़ तक पहुंच जाता है हर एक दिन। यानी जिस व्यवस्था को रोज 1 करोड़ से ज्यादा उपयोग करते हैं, तो उस सुविधाओं के बारे में ध्यान देना, उन सुविधा में क्या और भी अच्छा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में का क्या वाक्य है, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। हम जो कुछ भी करें उससे भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो आजकल रेलवे की सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से वो बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच में और भी हम क्या कर सकते हैं, ये सब के सोचने के लिए और करवाने के लिए माननीय रमेश रतन जी के नेतृत्व में आज सरकार ने एक समिति का गठन किया है। मैं उनको भी आप सबके ओर से मैं भी उनको बधाई देता हूँ, मैं भी अभिनंदन करता हूँ। हम सभी के शुभाकांक्षा के साथ और उनके क्षमता के साथ, और आज जो इतने बड़े धर्मगुरु यहाँ आकर उनको आशीर्वाद करने के लिए आए हैं, उन सभी का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि और अगले 2 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन यात्रियों के लिए रेलवे में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्रालय के कारण हम देख रहे हैं कि पहले हम जब रेलवे स्टेशन में जाते थे, वहाँ खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता है। काम के समय में 6 बजे कोई रेलवे स्टेशन में खड़ा होना है बहुत यानी आपको पता है कितना कठिन होता है। लेकिन आज के रेलवे स्टेशन, आज के रेलवे, आज के रेलवे जो बोगी है, ये सब एक हमें दिखता है कि अलग सा दुनिया है, इसके बीच में वंदे भारत समय एक्सप्रेस हो सकता है, अन्य कई सुविधाएं अभी यात्रियों को मिल रहा है। रमेश रतन जी और उनके सहयोगियों के कारण सरकार की सोच को और भी बड़ी मात्रा में इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला एक बड़ा टोली उनको मिला है, सरकार को भी मिला है। उनके नेतृत्व में, रमेश रतन जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद के कारण, शुभाकांक्षाओं के कारण यात्रियों को और भी सुविधाएं मिल सके, सरकार को और भी अच्छे नाम मिल सके। सबके साथ पार्टी का जनाधार भी बढ़े, ऐसे आकांक्षा